के गिंजा माउंटेन का सीन देखते हैं, जो जगह काफी खूबसूरत थी। ले निशेंग वहीं होता है जो एक पहाड़ पर आकर उतरता है, पर तभी वहाँ एक मैजिक सर्किल एक्टिवेट हो जाता है जो माउंट गिंजा की नाकाबंदी की वजह से हो रहा था, जिससे आसमान में तेज रोशनी फैलने लगती है और कई सारे पेटिशनर ले निशेंग को पकड़ने के लिए वहाँ आने लगते हैं। ले निशेंग काफी डर जाता है। वो अपने मेटल फ्यूजन टेक्निक की मदद से एक माउंटेन के अंदर चला जाता है। वहाँ ले निशेंग को पकड़ने के लिए 6 फर्स्ट जनरेशन के लोग और 2 मैजिकल बीस्ट आ गए थे, जिनमें एक रेड बर्ड होता है जो ड्रैगन बर्ड क्लेन का प्रोडिजी था। साथ ही एक व्हाइट टाइगर होता है जो डिवाइन फायर रियल्म के लेट स्टेज में था। साथ ही वो एशियन होली सी ऑफ द टेम्पल का माउंट था। उन 6 लोगों के नाम बुल गॉड, जीजिन यूटियन, स्कॉर्पियन गर्ल, 3 ओएमैन, गिनसू और सुमुई थे। सुमुई अंडरवर्ल्ड की प्रोडिजी थी। ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कल्टिवेटर थे और उनकी लेवल डिवाइन फ्लेम रियल्म के मिडिल स्टेज में थी। शियाओ भी अब लो दाओ और मर्चेंट के साथ वहां जाता है। वो कहता है कि ये आर्ट जीनियस इस माउंटेन पर सील लगाकर बैठे हैं। लगता है कि यही वो लोग हैं जो मेरी होली मेडिसिन बांजकी को छीनना चाहते हैं, इसीलिए अब हमें ऊपर जाकर इनसे मिलना होगा। और वो उन सभी 8 जीनियस के सामने आ जाते हैं। स्कॉर्पियन गर्ल कहती है कि मुझे तो लगा था कि वो ले निशेंग एक कायर है जो हमसे बचकर भाग गया। पता चला कि वो तुम्हारा ही एक आदमी था जो तुम्हारे कहने पर उस बांजकी को हासिल करने आया था। और वो शियाओ से कहती है कि तुम कौन हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें तुम्हारे साथ कैसे पेश आना चाहिए। तुम्हारी उस ले निशेंग से दोस्ती करने की हिम्मत कैसे हुई। सुमुई जो अंडरवर्ल्ड की प्रोडिजी थी वो कहती है कि लड़का हुआंग है। शियाओ कहता है कि वो तुम ही हो जो मुझे धमकाने के लिए इस भीड़ का फायदा उठा रही हो। व्हाइट टाइगर कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं दफन कर दूंगा। स्कॉर्पियन गर्ल हंसने लग जाती है और कहती है कि बॉस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी की इसे फाइट करने में दिलचस्पी नहीं है तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी। बुल गॉड कहता है कि काफी दिनों बाद मुझे एक बकरा मिला है, इसीलिए मैं इसके साथ अच्छे से खेलना चाहता हूँ। और वो तेजी से नीचे आ जाता है और शियाओ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने ऑरा को फैलाने लगता है और शियाओ पर पावरफुल पंच से अटैक करने लगता है। शियाओ भी अपनी फिस्ट से उसके वार को रोक लेता है। शियाओ का पंच काफी पावरफुल था जिससे वो बुल गॉड काफी दूर चला जाता है। वो सभी फर्स्ट जनरेशन के जीनियस से देखकर हैरान हो जाते हैं। स्कॉर्पियन गर्ल उसे कहती है कि तुम हरक्यूलियस द बुल गॉड के नाम से जाने जाते हो, पर तुम इस लड़के के एक मुक्के को भी नहीं झेल पाए और तुम्हें काफी नुकसान हुआ। शियाओ से कहता है कि तुमने अपनी हथेली से मेरे मुक्के को रोक लिया, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। वो देखता है कि उसके आंख में से खून निकलने लग गया था। शियाओ बुल गॉड से कहता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। बुल गॉड को काफी गुस्सा आ जाता है। व्हाइट टाइगर सभी से कहता है कि ये लड़का काफी पावरफुल है, हमें एक साथ मिलकर इस पर अटैक करना होगा और इससे बचने का एक भी मौका मत देना। रेड बर्ड अपनी फिनिश टेक्निक को एक्टिवेट करके शियाओ पर अटैक करता है और 3 आई मैन अपनी 3 आई डिवाइड हेवन टेक्निक को एक्टिवेट करके शियाओ पर अटैक करता है। सुमेई भी शियाओ पर अपने वोटेक्स से अटैक करती है। गिनसू भी अपनी बिस्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो सभी एक साथ शियाओ पर अटैक करते हैं। शियाओ अब आगे आ जाता है और अपने कल्टिवेशन पाथ को एक्टिवेट करके उन ऑटो जीनियस के अटैक को रोकने लगता है, पर उनकी एनर्जी काफी ज्यादा थी जिसे शियाओ रोक नहीं पा रहा था, इसलिए अपने आर्मर को पहन लेता है। पर अभी भी शियाओ उस एनर्जी को रोक नहीं पाता और दूर पहाड़ में चला जाता है। वहाँ तेज ब्लास्ट होता है। वो मर्चेंट काफी डर जाता है, उसे लगता है कि शियाओ खत्म हो गया है। लो दाओ को भी उन 8 जीनियस पर काफी गुस्सा आ रहा था। स्कॉर्पियन गर्ल अपने स्कॉर्पियन टेल से मर्चेंट पर अटैक करने लगती है, पर लो दाओ को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे बचा लेता है। जीजिन यूटियन उससे फाइट करने आता है और कहता है कि लो दाओ पहले तुम्हें अपने खुद का ख्याल रखना चाहिए। वो दोनों अब फाइट करने लग जाते हैं। स्कॉर्पियन गर्ल अपने स्कॉर्पियन फॉर्म में आ चुकी थी। वो उस सर्वेंट से कहती है कि तुम्हारी पावर काफी कम है, पर तुम वांग के साथ क्यों शामिल हो गए। मर्चेंट काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि मैं सिर्फ मौज मस्ती के लिए इसके साथ शामिल हुआ था और वहाँ से भागने लगता है। स्कॉर्पियन गर्ल अपनी टेल से उसे मारने लग जाती है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है। तभी वहाँ पहाड़ में से तेज एनर्जी निकलती है जो ऊपर आसमान की तरफ रिफ्लेक्ट होती है और आसमान में 2 थंडर ड्रैगन
दिखाई देते। शियाओ भी अब उस पहाड़ से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ था। उसके अंदर से तेज थंडर स्प्रेड हो रहा था। रेड बर्ड और बाकी सभी उस पर अटैक करने जाते हैं। शियाओ उन सभी के अटैक से बचते हुए उन्हें मारने लग जाता है। अब वहाँ बुल गॉड भी शियाओ से फाइट करने आता है और वो सभी एक साथ शियाओ पर अटैक करने लगते हैं, पर शियाओ उन सभी पर स्काई लाइटनिंग को गिरा देता है जिसका वो सभी सामना नहीं कर पाते और घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। शियाओ बुल गॉड के पास आता है। बुल गॉड अब अपनी बुल बॉडी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके अंदर से काफी फियर्स एनर्जी निकल रही थी। वो फुल स्पीड में शियाओ पर अटैक करने आता है। शियाओ अब लाइटनिंग को एग्जो करने लगता है और उससे बुल गॉड को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वो काफी घायल हो चुका था इसीलिए उठ नहीं पाता। वहीं लो दाओ जीजेन यूटियन से फाइट कर रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि स्कॉर्पियन गर्ल उस मर्चेंट को मारने वाली है, इसीलिए यूटियन को दूर कर देता है और अपनी लाइटनिंग पावर से मर्चेंट को बचाकर दूर कर देता है। ये देखकर जीजेन यूटियन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे लड़ते हुए दूसरे को बचाने का साहस किया, लगता है कि तुम मुझे महत्व नहीं दे रहे हो। आज तुम अपनी मौत की तलाश में हो। और वो अपनी सीक्रेट शॉट टेक्निक से लो दाओ पर अटैक करता है। लो दाओ अपनी शॉट से उसके अटैक को रोकने लगता है, पर यूटियन अपनी पावर को बढ़ा देता है जिससे लो दाओ उस अटैक को झेल नहीं पाता और दूर जाकर उस मर्चेंट के पास ही गिर जाता है। अब स्कॉर्पियन गर्ल उन्हें मारने के लिए अपने टेल से उन पर अटैक करने लगती है, पर तभी लेन यिशेंग वहां जाता है जो अपनी पावर से एक शील्ड को क्रिएट करके उसके अटैक को रोकने लगता है, पर उसके अटैक काफी पावरफुल थे जिससे वो घायल हो जाता है। यूटियन लेन यिशेंग को कहता है कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ही देर में अपना धैर्य खो दोगे और अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाहर जरूर आओगे। बाकी सभी फर्स्ट जनरेशन के पेटिशनर भी लेन यिशेंग को देखकर खुश होते हैं। व्हाइट टाइगर उसे कहता है कि बोनजेगी को मुझे सौंप दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। शियाओ भी अब वहाँ जाता है। वो उन्हें कहता है कि तुम मेरे होते हुए बोनजेगी को हासिल करना चाहते हो, वाकई तुम्हें काफी ज्यादा साहस है। व्हाइट टाइगर काफी गुस्सा होता है। वो एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करके शियाओ पर अटैक करता है, पर शियाओ अब अपनी स्पेल इम्यूनिटी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो व्हाइट टाइगर के अटैक को लात मारकर उसके ऊपर ही फेंक देता है जिससे व्हाइट टाइगर के मुंह से ब्लड निकल आता है। अब रेड बर्ड और बाकी सभी फर्स्ट जनरेशन के पेटिशनर शियाओ को घेर लेते हैं। वो सब एक एक करके अपनी पावर को मर्ज करने लगते हैं जिससे वो एक फॉर्मेशन का निर्माण कर लेते हैं जिसके अंदर उन्होंने शियाओ को घेर लिया था। शियाओ ने कहता है कि तुम्हारे पास जो भी टेक्निक है उनका इस्तेमाल करो। स्कॉर्पियन गर्ल अपनी स्कॉर्पियन टेल से शियाओ पर अटैक करने लगती है, पर शियाओ अपने टाइम एंड स्पेस के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे समय मानो थम सा गया था। शियाओ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो टेलीपोर्ट होकर आगे स्कॉर्पियन गर्ल के पास आ जाता है। स्कॉर्पियन गर्ल के साथी काफी परेशान हो जाते हैं। वो भी सोच रही थी कि मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। शियाओ से कहता है कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और अब तुम्हारा अंत निकट आ चुका है। ये कहकर शियाओ उस स्वॉर्ड को उसके सीने में घोंप देता है जिससे वो मरकर नीचे गिर जाती है। वो अपने स्कॉर्पियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। व्हाइट टाइगर कहता है कि स्कॉर्पियन गर्ल हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे और वो अपने सभी साथियों को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। 3 आई मैन अपनी सीक्रेट आई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो शियाओ पर अटैक करता है, पर शियाओ उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। अब बुल गॉड और गिंसू अपनी बिस्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर शियाओ पर अटैक करने लगते हैं। शियाओ उन दोनों को रोकने लग जाता है। यूटियन शियाओ से कहता है कि यह तुम्हें मारने का सबसे अच्छा मौका है और वो अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो शियाओ से कहता है कि तुमने मेरे खजाने को चुराने का साहस किया और मेरी प्रतिभा को ठेस पहुंचाई। आज मैं तुम्हें बिना किसी कब्र के ही मार डालूंगा और वो उन शॉट से एक जायंट शॉट को क्रिएट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।